कल सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र को हमने देखा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है वह वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। ये सरलार्थ सूत्र का हो गया। इसमें वृत्ति में कहा तालवादि स्थानम, क्या कहा? तालवादि स्थानम। ऐसा क्यों कहा गया? यद्यपि स्थान के क्रम यदि हम देखेंगे तो कंठ आदि में होता है, कंठ, तालु, दंत्य, मूर्धा और ओष्ठ। हम जब अल्फाबेट अक्षर जो लिपि है देवनागरी उसको देखते हैं तो उसमें पहले कंठ लिखे जाते, फिर बाद में तालु लिखे जाते। तो यहाँ पर तालवादि क्यों कहा? यदि सीधा कह देते कंठ आदि तो ठीक हो जाता है कि नहीं? आदि कंठ है फिर बाद में तालु है, ऐसा अर्थ हो जाता। लेकिन यहाँ द्वितीय क्रमांक वाले जो वर्ण है च छ इचुएशा नाम तालु, तो तालवादि स्थान ऐसा कहने से कंठ क्या हो रहा है? छूट रहा है। तालवादि कहने से फिर उसके आगे वाले लिए जाएंगे ना, पहला वाला तो नहीं लिया जाएगा। कंठ पहला ही है ऊपर और तालु जो च छ जो सेकंड में दूसरा, आदि से फिर आगे वाले कंठ छूट रहा है। तो उसके लिए अब लिख तो दिया है तो समास करना पड़ेगा। तालुनः आदि इति तालवादि। जो तालु के आदि है उसको क्या कह रहे? तालवादि। तो तालु के आदि में कौन है? कंठ। वो टेढ़ा थोड़ा प्राणायाम करना पड़ रहा है। तालुनः आदि इति तालवादि। तालु आदिश्च इति तालवादि। एक आदि का लोप कर देंगे तो तालवादि से एक आ गया कंठ और फिर दूसरे आदि से बाद वाले आ जाएंगे, तालु, दंत्य, मूर्धा और ओष्ठ। लेकिन ये बहुत द्राविड़ी प्राणायाम कहते हैं इसको। इतना सब समास करके फिर उसको तालवादि को एक कंठ का वाचक मान करके एक आदि की कल्पना उसमें करना पड़ेगी। फिर तालवादि आभ्यंतर प्रयत्न से कंठादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। सीधा कंठादि लिख सकते थे लेकिन ग्रंथकार ने इस प्रकार लिखा है तो उसके लिए इस प्रकार भी आपको समास करके यह अर्थ निकाल लेना चाहिए। तालवादि स्थान का अर्थ तालुनः आदि कंठ स्थानम, तालुनः आदि श्च आदिश्च इति तालवादीनि। तो तालवादीनि च तत् स्थानानि इति तालवादि स्थानम, ऐसा बन जाए। तो तालवादि कंठ और आदि से तालुवादि जो स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है उसकी क्या संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा। ऐसा अर्थ थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। या तो सीधा कंठ आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कंठ ही आदि में है और आभ्यंतर प्रयत्न जिनका समान, तो सरल अर्थ हो जाए। लेकिन लिख देने से ऐसा अर्थ करना पड़ रहा है। अब ये जो प्रत्येक वर्ण है ये कैसे उत्पन्न होते इसका विचार किया। अब इसके स्थान क्या है वो देख रहे। तो कंठ स्थान अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। 18 प्रकार का आकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग का स्थान कंठ कहा गया। तो विसर्ग का स्थान कंठ तब होगा जब वह कंठ स्वरों के आश्रित होगा। हमेशा विसर्ग स्वरों के आश्रित ही रहता है। अम आहा इत्या चाह परावनुस्वार विसर्ग, ऐसा कहा जाएगा आगे। अच के आश्रित ही क्या रहता है? विसर्ग रहता है। तो सभी अच का स्थान तो कंठ है ही नहीं। अन्य जो अच है, तालु है, ओष्ठ है, तो उसके आश्रित रहेगा तो विसर्ग का स्थान भी वही ओष्ठ
आदि हो जाएगा। क्योंकि पाणिनि शिक्षा में कहा आयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना, आयोगवाह को आश्रय के स्थान को प्राप्त करने वाले समझना चाहिए कि जिसके आश्रय में रहते हैं वह उसी के स्थान को प्राप्त होते। वो श्लोक 22 क्रमांक का पाणिनि शिक्षा में आप देखें, अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान मुच्यते स्थान भागिना। अनुस्वार और यम, अब यम क्या होते हैं ये सिद्धांत में बताए हैं। यम यामंगननम, इनको 20 वर्ण यम कहेगा है? वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण को क्या कहते हैं? यम कहते हैं। 20 वर्ण, और सिद्धांत में 10 को यम कहा गया। वो वेद में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसका विचार यहाँ पर ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन परिचय रखे कि इसको यम कहते। क ख ग क ख घ तक ये है। इनका कब यम संज्ञा होती है? जब पंचम वर्ण परे हो और सदृश वर्ण से बीच में आ जाए तब उसको यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है पलिक्कणी। क्या उदाहरण है? ऐसा उदाहरण पलिक्कणी में अभी यम किसको कहेंगे? ये ककार को कहेंगे। बाद में पंचम वर्ण आ गया, पूर्व में ककार है, तो इस पूर्व वर्ण के सदृश बीच वाला जो वर्ण है पंचम वर्ण परे होने पर उसको क्या कहते हैं? यम कहते हैं। पलिक्कणी माने बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत को क्या कहते हैं? पलिक्कणी। चखनतु अग्नि घृणतु, ऐसे इसके उदाहरण सिद्धांत में दिए हैं, उसको यम कहते हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका। अनुस्वार यमों का स्थान नासिका कहा गया है। और आयोगवाह जो बताए विसर्ग, अनुस्वार, यम, जिह्वामूली और उपदमानीय। तो जिह्वामूली और उपदमानीय का स्थान हमेशा निश्चित ही रहता है। जिह्वामूली हमेशा क और ख के आश्रित है, और उपदमानीय प और फ के आश्रित रहता है। विसर्ग ऐसा नहीं, विसर्ग तो अन्य स्वरों के आश्रित भी रहता है, वो निश्चित वही पर ही रहते। कौन? जिह्वामूली और उपदमानीय। और अनुस्वार का स्थान भी निश्चित नासिका ही रहता है। ये विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो कंठ वर्ण आप समझ गए। आप अब आगे चलते हैं। इचुयचा नाम तालु, तालु स्थान ई 18 प्रकार के, चु माने चवर्ग, और य यकार और श शकार। संस्कृत में भाषा के अलंकार के लिए कुछ ऐसे इन वर्णों के साथ शब्द लगाए जाते हैं। जैसे र को बोला जाता है संस्कृत में, तो र नहीं बोलेंगे, उसके साथ एक इफ प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय लगता है? र प्लस इफ मिला देंगे इजिकल टू क्या बनता है? रेफ। र नहीं बोला जाता, अथवा रकार नहीं बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेफ। रेफ का प्रयोग बोला जाता तब समझ आता है कि ये व्यक्ति व्याकरण के गहराई को समझता है। रकार बोल दिया तो गलत हो गई। कार कहाँ पर लगानी है आपको? नीचे पार्किंग में है। कार जो है वर्णात कार है, एक वार्तिक वर्ण से कार प्रत्यय होता है। क वर्ण है, लगा दीजिए कार, ककार। ख वर्ण है, लगा दीजिए खकार। ककार, खकार, गकार, चकार, टकार, ठकार। किंतु रेफ आएगा तो उस समय क्या करेंगे? रेफ ऐसा कहेंगे, इफ लगा देंगे। रात इफ, ऐसा एक वार्तिक है। वर्णात्कार एक है और उसका अपवाद है रात इफ, तो रेफ से इफ प्रत्यय हो जाता है, तो इसलिए उसको रेफ कहा जाता है। अब
कार कार ज्यादा लगाने की आदत हो गई तो रेफ को भी रकार कह देते, लेकिन वो इतना परिशुद्ध नहीं माना जाए, शुद्ध है नहीं व्याकरण की दृष्टि से, उसको रेफ कहा जाता है। अब जहाँ भी ग्रंथकार प्रयोग करेंगे वहाँ रेफ ही बोलेंगे। हाँ? यदि कभी ध्यान जाएगा उसके ऊपर तो आपको संधि आ सकता है, इसलिए आप इसे बता दिए। तो वर्णों को कार लगा देंगे, वो कार का कोई अर्थ नहीं होता है, वो मुख सौकर्यता के लिए थोड़ा सा बढ़िया उच्चारण हो जाए इसलिए दे दिया है। तो रकार ककार खकार ऐसा बोलते। तो इकार, इकार कितने प्रकार का है? 18 प्रकार का है। चू माने च वर्ग लेना है आपको, तो यकार और शकार। इन वर्णों का स्थान तालु होता है। तालु किसको कहते हैं? जो दांत के ऊपर वाला जो कठोर मांस होता है उसको तालु कहें। ऊपर वाले छात से और दांत के जो पीछे है थोड़ा सा, च छ ज ज झ, वहां से जिह्वा का स्पर्श होता है, इसलिए उसको तालु कहते हैं। तालु शब्द कौन से लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग। ये दे दिया नहीं आप। तालु किसके समान चलेगा? मधु के समान, इसलिए विसर्ग नहीं लिखा है। हैं? तालु किस लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग में। ये थोड़ी सूक्ष्मता आप ध्यान रखते जाइए। समास देखेंगे, इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशाः तेषाम ईशु यशानाम। ये इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें। हैं? समझ करके आगे चलते जाए, व्याख्या में भी दिए है, वहां से भी देख लीजिए, यहाँ से भी यदि विशेष आप परिश्रमी है तो उसको लिख भी सकते हैं। आगे चलिए। क्या कह रहे? इकार। हाँ, इकार दंत्य लगता है। हाँ, मतलब दंत्य जैसा लगता है, लेकिन वो दांत के पीछे जो थोड़ा सा है ना उसमें लगता है। ई पूरा होता है। हाँ, ई मतलब मूर्धा और दंत्य के बीच में जो स्थान होता है ना उसको तालु कहें। तालु च छ ज झ थोड़ा सा लग जाता है हल्का सा। रीति रसा नाम मूर्धा री। अब इसमें समास इतरेतर द्वंद्व है सब में। री का प्रथमांत एक वचन क्या बनता है मालूम है? आ। क्या बनता है? जब समास करेंगे तो उस समय विग्रह वाक्य में रुश्च नहीं बोलेंगे, उस समय क्या बोलना पड़ेगा? आच। जैसे ऋकारांत शब्द होते हैं ना आयुष, तो एक वचन में क्या बनता है? पिता। क्या बनता है? पिता पितरो बनता है। ऐसे री वर्णांत है तो इसका क्या बनेगा? आ। आच ऐसा विग्रह बनेगा द्वंद्व के अंतर। आच टुश्च रश्च शश्च इति ऋटुषाः तेषाम ऋटु रसाणाम। ऐसा इतरेतर द्वंद्व समास। री से आपको ले लेना है 30 प्रकार का ऋकार। वैसे इसके 18 भेद होते, किंतु री और री की सवर्ण संज्ञा है तो 30 प्रकार का ये ऋकार लेना है। 30 धर्म वाला ऋकार। और टू माने टवर्ग र और श, इनका कौन सा स्थान होता है? मूर्धा स्थान। मूर्धा का मतलब मूर्धनि भव इति मूर्धन्य, मूर्धन्य भी कहते हैं उसको। ऊपर वाला जो स्थान होता है उसको मूर्धा कहते हैं। ये मूर्धन शब्द है, नकारांत शब्द है, राजन की तरह चलता है। मूर्धन राजा राजानो राजान, तो एक वचन में क्या बन गया? राजा। मूर्धा ऐसा बन गया। मूर्धा मूर्धानो मूर्धान। विशेष के अनुसार भी चल सकता है। तो मूर्धा प्रथमांत एक वचन है, माने मूर्धा स्थान वाला, मूर्धा संज्ञक है ऐसा उसका। तो प्रातिपदिक क्या है? मूर्धन, राजन की तरह चलेगा, ध्यान रखेंगे। लिंग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको भी साथ साथ में बताया जा रहा है। आगे चलिए। आगे क्या रहे? दंत। ऋतु लसाना दंत्या रीश्च। अब री में भी क्या बनेगा एक वचन में?
आ ही बन जाएगा, क्योंकि री के ग्रहण से री का ग्रहण, री के ग्रहण से री का ग्रहण होता है, तो उसका भी रूप एक वचन में आरौ आरह। जब सुबंत में हम उसके रूप चलाएंगे तो इस प्रकार चलते हैं, जैसे पिता पितरौ पितर, ऐसे आ अरौ अरह, अरम अरौ, रीन बन जाएगा इसका, पितरीन बन गया ना। आरा लिभ्याम लिभि लिभि, ऐसे रूप बन जाएगा। प्रत्येक वर्ण का रूप भी चलाना आना चाहिए। आगे चले, तू, तू माने तवर्ग और ल और स, इनका क्या स्थान है? दंत। ये दांत को स्पर्श होता है जिह्वा का, त थ हो रहा है कि नहीं? ऊपर वाले जो सामने वाले उन्नत दांत है, राजदंता। दांतों में राजा कौन है? सामने वाले, ऊपर वाले हैं? हाँ, ऊपर वाले दो दांत होते हैं ना, वो मुख्य होते हैं, इसलिए उनको राजा कहा जाता है, दांतों के राजा है। हाँ, वही चले गए तो शानी की और राजदंतादि एक गण ही है, दंता नाम राजा इति राजदंत। तो दो दांत हैं, उसको लग जाती जिह्वा, तो इसलिए इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है, या दंत उच्चारण स्थान वाले। तू, ल और सकार, इनका दंत्य स्थान है, दंत को स्पर्श होकर के उसका उच्चारण होता है। अब यहाँ पर समस्या ये है, यदि दांत को स्पर्श होकर के उच्चारण होता है, तब तो फिर बूढ़ा व्यक्ति इनका उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि दांत ही नहीं होगा। तो इसलिए दंत का स्पर्श का मतलब दांत के पीछे वाला जो छाता है वो स्पर्श समझ लो, त थ द ध न, बिल्कुल दांत को स्पर्श होता है ऐसा नहीं, दांत के ऊपर की जो थोड़ी सी, हाँ, जो चित्रकारी की है वहां स्पर्श हो जाता है, तो वो दंत्य समझ लेना, नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति दंत्य वर्ण नहीं बोल पाएगा। इतना स्पष्ट भी नहीं बोल पाता ना बूढ़ा। हाँ, बोल भी नहीं पाता, वैसे हवा उसकी बहुत चली जाती है, इसलिए बोल नहीं। हमारे यहाँ महंत श्री है, आचार्य श्री वेदांत आचार्य जी, अब वो जब बोलने लग जाते हैं तो कई वर्ण का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। श्री स्वामी आसंगानंद जी महाराज, नीचे दो महंत जी हैं यहाँ पर, एक श्री महामुनि जी और नीचे आसंगानंद जी, उनका उच्चारण दांत तो है, लगाए तो है, उन्होंने लकड़ी लगाए तो भी उच्चारण इतना समझ नहीं आता है। जो उनके पास होगा थोड़ा कुछ समझता, नया व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा। ये बहुत सुंदर बोल लेते हैं उनका। दंत वर्ण का ये स्थान है, ये दंत वर्ण है, ये लुतुलसानाम। आगे उपध्मानीयानाम ओष्ठ, उ से 18 प्रकार, पू से पवर्ग, उपध्मानीय संज्ञक जो वर्ण है विशेष, उसका ओष्ठ स्थान है। ओष्ठौ द्विवचन दे दिया, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दो है ना, एक ओष्ठ से नहीं बोला जाता, इसलिए ओष्ठ नहीं कहा, ओष्ठौ का द्विवचन है, इसलिए ये थोड़े थोड़े भाव आप ध्यान रखेंगे। यम गणना नाम नासिकाच, यम गण न, इनका नासिका स्थान है, और च कहने से चकारेण स्व स्व वर्णानुकूलम वर्गानुकूलम तालवादि स्थानम उच्यते। तालवादि स्थान को भी समझ लेना है, जैसे ग है तो उसका स्थान अपना कंठ भी रहेगा और नासिका भी रहेगा, य है तो उसका तालु भी रहेगा, नासिका भी रहेगा, न है तो दंत्य भी रहेगा और नासिका, न है तो मूर्धा भी रहेगा और नासिका, ऐसा भी रह जाएगा, दो दो रहेंगे इनके। एदयितो कंठ तालु एकार, एच्य ऐच्य इति ऐदयितो, एदयितो इनका क्या स्थान है? कंठ तालु। ये वैसे सम्मिश्रित वर्ण है, आकार और ईकार से पैदा होते हैं कि अ और ई से बनता है, एक अ और ए से बनता है ऐ, ए ऐसे बनते हैं ना, तो इसलिए इनको मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनको
बोलने के लिए साथ में तकार लगा दिया, एच ऐच। ये जो त है ये तपर नहीं किया, इस बात को आप ध्यान रखें। व्याकरण में एक तपर होता है, एक तपर संज्ञा है, जिसको तपर किया जाता है वह अपने समकाल का ही ग्राहक होता है। आगे तपर को समझेगा 2-3 दिन के बाद। तो ये तपर नहीं है, ये जो त लगा है ये मुख सौकर्यार्थ है, सरलता से उच्चारण हो इसलिए लगा हुआ है, वो तपर नहीं किया गया है। तपर का क्या प्रयोजन है आप 2 दिन के बाद समझे। ऐच ऐच इति ऐदयितो हो, फिर बाद में जब समास हो जाएगा त को द हो जाता है, तो ऐदयी और द्विवचन आएगा तो क्या बनेगा, ऐदयितो हो, ओस में ऐसा बना। तो संधि विच्छेद करेंगे तो एत ऐत निकलेगा। ऐदयितो हो कंठ तालु, कंठश्च तालुश्च इति द्विवचन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर कंठ तालु ऐसा ही लिखा गया ना, 2 वस्तुएं हैं तो द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था, एक वचन का क्यों किया। समाहार द्वंद्व समास है, प्राणी अंगत्वाद समाहार, प्राणी का अंग है क्या नहीं, कंठ और तालु। तो प्राणी अंग जब होता है तब उसमें कौन सा समास हो जाता है, समाहार। पानी च पादम चैति पानी पादम, तो एक वचन हो जाता है उससे। यद्यपि है 2 पदार्थ लेकिन उसमें एक वचन नपुंसक लिंग हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक वचन नपुंसक लिंग हो गया, कंठ तालु लिखा है, व्याकरण का नियम है। कंठ तालु नपुंसक लिंग एक वचन समाहार द्वंद्व समास है। आगे चलिए, ओत्स्य औत्स्य इति ओदौतो हो, यहाँ पर भी इसी प्रकार तपार मुख सौकर्यार्थ लगा हुआ है। कंठोष्टम, इसका स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ है। अब आगे है ओष्ठ। अब कोई पूछेगा कंठ प्लस ओष्ठ है तो इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए, पूर्व में अ है, बाद में क्या है ओ, तो दोनों के स्थान पर संधि क्या होनी चाहिए, औ। यन संधि कैसी होगी आप, औकार होना चाहिए कि नहीं, वृद्धि रेचि से वृद्धि होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर वृद्धि नहीं किया है, लिखा क्या है कंठोष्ठ ऐसा लिखा है। माने यहाँ पर क्या किया है, पर रूप किया है। क्या किया है, पर रूप किया। तो पर रूप किस सूत्र से किया आप कहेंगे, नहीं एंगी पर रूपम नहीं, एक वार्तिक है, ओतोष्ठयोः समासे वा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ओतोष्ठयोः समासे वा। ओतु और ओष्ठ शब्द परे होने पर समास में विकल्प से पर रूप हो जाता है। क्या क्या, ओतु और ओष्ठ शब्द परे होने पर। ओतु का मतलब क्या होता है, बिडाल, और ओष्ठ का मतलब अधर। ओष्ठ और ओतु शब्द परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है, पर रूप एकादेश हो जाता है। पर रूप तो आप समझते हैं, पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाता है, माने यही होना चाहिए। ये कुछ पर में होनी चाहिए दोनों शब्द, हाँ दोनों शब्द पर में होना चाहिए, तभी पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाता है विकल्प से। विकल्प से हो जाने से यहाँ वो वार्तिक लग गया, बन गया कंठोष्ठम। क्या बन गया, ये विकल्प से होता है, ध्यान रखेंगे। एक पक्ष में आप वृद्धि भी करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कंठोष्ठम भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, विकल्प से पर रूप हो गया। वो वार्तिक क्या है गुरुजी जो अभी आपने बताया, ओतोष्ठयोः समासे वा, ऐसा है, वो व्याख्या में भी दिया है, वही से देख करके भी आप लिख सकते हैं। कंठोष्ठम, ये विशेष बात ध्यान, यहाँ पर भी प्राण्यांगत्वात् जो है समाहार द्वंद्व समास है, कंठश्च ओष्ठौ च इति कंठोष्ठम, ऐसा बन गया। आगे चले, वकार से दंतोष्ठम, वकार का स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है, दांत भी है और ओष्ठ भी। वो जब कहते वो दांत का भी थोड़ा सा स्पर्श होता है और ओष्ठ का भी होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास है और पर रूप हो चुका है, दंतश्च ओष्ठौ च इति दंतोष्ठम, ऐसा बने ना। यहाँ पर भी
दंतौष्ठम ऐसा भी बनेगा, दंतौष्ठम भी बनेगा। पर रूप होगा एक पक्ष में और एक पक्ष में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा थोड़ा सूक्ष्म विचार आप ध्यान रख लीजिए। आगे चलिए। जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूल्य का जिह्वामूल स्थान है। जिह्वामूल्य अख अफ, ये अख अख ये है, तो इसका स्थान क्या है? जिह्वामूल। ये जिह्वा का जो मूल है, जहाँ आ करते हैं पीछे एक दिखता है कि नहीं, डिम, उसको कहते हैं जिह्वा का मूल है। तो वहां से स्थान होता है अह क अह ख, वहां से उसका उच्चारण होता है, इसलिए उसका स्थान है जिह्वा मूल। जिह्वा की जड़, मूल का क्या अर्थ होता है? जड़, वो स्थान है। इस प्रकार नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार जो बिंदी रहती है उसका स्थान क्या है? नासिका। इस प्रकार ये स्थान का निरूपण हो चुका है। इतने स्थान बताए आपको, 6-7 स्थान बताए, और 8वां उर स्थान हमने आपको कल बताया था, हकार का उर स्थान होता है। इस प्रकार स्थान का आपको परिचय हो गया। वर्णों के स्थान का परिचय होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक। ये इसी के लिए नहीं, आगे भी जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको विशेष आवश्यकता है इसकी। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, और कोई असुविधा हो तो पूछ लीजिए। स्थान निरूपण इति स्थानानि, इस प्रकार स्थान निरूपण ऐसा जोड़ ले गया, प्रकरण समाप्त हो गया। अब यत्नो द्विधा, प्रयत्न शब्द से हमने बताया था आपको आभ्यंतर प्रयत्न लेना है, लेकिन यत्न से दोनों भी ले लेंगे, आभ्यंतर और बाह्य। तो आप समझा रहे यत्नो द्विधा, यत्न कितने प्रकार के हैं? आभ्यंतरो बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य। आभ्यंतर की परिभाषा हमने बताई थी, वर्ण उत्पत्ति से पहले और वर्ण उत्पत्ति का कारण, उसको कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्ण उत्पत्ति के बाद होता है और वर्ण उत्पत्ति का कारण नहीं होता, उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चले। आद्य पंचधा, आद्य माने आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। संख्या विधार्थेधा 5 प्रकार का है। स्पृष्टईषत्, स्पृष्टेषद, विवृत, विवृत, समृत, भेदा। तो पहला प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। दूसरा क्या है? स्पृष्ट के बाद ईषत्, स्पृष्ट, ईषत्। और तीसरा क्या है? ईषद विवृत। हाँ, ईषद विवृत। और तीसरा, और चौथा समृत। समृत है। अब इसमें आपको समास समझना है, बाकी ये तो अर्थ समझ ही गए। समास कैसा है इसमें? स्पृष्टंच, ईषत् स्पृष्टंच, ईषद् विवृतंच, विवृतंच, समृतश्च इति ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत समृताः तेषां भेदः। तस्मात् इसमें इतरे तो द्वंद्व करेंगे, और भेद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। भेद के साथ कौन सा समास? तेषां, तेषां भेदः इति स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, समृतानां भेदः इति स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, समृत, भेदः। फिर पंचमी में ले जाएंगे। तस्मात् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, समृत, भेदात्। ऐसा कर, ये समास का थोड़ा विग्रह वाक्य आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाए, धीरे धीरे आ जाएगा। यही है, सामने वाले को थोड़ा लगना चाहिए कि संस्कृत पढ़ा है, ऐसा हो जाता। कुछ ना कुछ आपने विशेषता दिखानी पड़ेगी उसको। हाँ, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये ध्यान रखें। भेद शब्द का अन्वय सबके साथ कर लेना है। द्वंद्वान्ते श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व के अंत में सुनाई देने वाला पद प्रत्येक के साथ अन्वित होता है।
तो द्वंद्व समास के अंत में कौन सा पद सुनाई दे रहा था? भेद। तो इसका सब के साथ अन्वय करिए। स्पृष्ट भेद ईषद, स्पृष्ट भेद ईषद, विवृत भेद और विवृत भेद और भेद शब्द का अर्थ यहाँ पर आप लेते जाएंगे धर्म, स्पृष्ट धर्म और ईषद स्पृष्ट धर्म, ईषद विवृत धर्म, विवृत धर्म और संवृत धर्म। भेद का अर्थ विशेष भी होता है, स्पृष्ट विशेष, ईषद स्पृष्ट विशेष, ईषद विवृत विशेष, ऐसा भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार 5 भेद वाला ये आद्य प्रयत्न होता है, माने आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इनका नामकरण आपको पता चल गया। अब स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है आगे समझा रहे। तत्र, तत्र का अर्थ पंचसु मध्य, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों के मध्य में स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है। अब आप स्पर्श किसको कहा जाएगा, इसका उत्तर आगे दे रहे। कादयो मावसाना, 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है उसको स्पर्श है। तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। क्या है? स्पृष्ट का मतलब इनको उच्चारण करते समय जिह्वा का अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है, इसलिए इनको स्पृष्ट कहा जाता है। शब्द से हम समझेंगे, स्पृष्ट माने छूना, ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने थोड़ा सा छूना, उसको कहा जाएगा ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट कौन से होते हैं? ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्ट वर्ण अंतस्थ वर्णों को कहा जाता है। ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का है। यर ल व, ये अंतस्थ, यनु अंतस्थ आगे बताए। ईषद विवृतम ऊष्म नाम, और ईषद विवृत ऊष्म संज्ञक वर्ण का है। ऊष्म वर्ण कौन से है? श श स ह। इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है। विवृतम स्वरानाम, और स्वरों का क्या है? विवृत है। सकल स्वर 9 है, उनका विवृत ही है। रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, रस्व अवर्ण इसका प्रयोग में, प्रयोग का अर्थ होता है उच्चारण काले। लिख लीजिए, प्रयोग का क्या अर्थ है? ये जो लिखा है रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रयोग में संवृत है। प्रयोग का क्या अर्थ है? उच्चारण काल। प्रयोग काल मतलब उच्चारण काल में रस्व अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? संवृत है। किंतु प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, किंतु प्रक्रिया दशा माने जब हम संधि आदि कर रहे हैं उस समय आकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृतम एव। उस समय आकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? विवृत ही होगा। किंतु उच्चारण काल में क्या होगा? संवृत होगा। क्या होगा? देखो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रयत्न बताए, वैसे वहां पर सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रयत्न बताए? 4 ही प्रयत्न बताए। यहाँ पर 5 बताए गए। तो 5वां जो प्रयत्न है संवृत, वो केवल आकार का है, और वो भी केवल उच्चारण करते समय। जब हम कहे राम हो, तो उस समय आकार का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? संवृत होगा। और प्रक्रिया दशा में क्या रहेगा? विवृत ही रहेगा। समझ आ रहा है? अब आप कहेंगे इतना क्यों कर दिया बिना मतलब आकार को परेशान? उच्चारण काल में जो है संवृत है और प्रक्रिया दशा में विवृत है। देखो संवृत का विधान करने वाला एक सूत्र है, अष्टाध्यायी खोल के आप देखेंगे, सबसे अंतिम सूत्र है। तो अंतिम सूत्र में पाणिनि महर्षि ने मंगलाचरण कर दिया, और आदि में भी कर दिया। आकारो वै विष्णु, आकार शब्द विष्णु का वाचक है, और वृद्धि शब्द किसका वाचक है? पर ब्रह्म का वाचक। तो आदि में भी व्याकरण का भी काम साध लिया और मंगलाचरण भी कर दिया।
और अंत में भी समृत का विधान कर दिया और मंगलाचरण में कर दिया। एकार्थ क्रिया द्व्यर्थ साधिका। एक अर्थ जो क्रिया होती है वो दो अर्थ की साधिका होती है। बड़े लोग ऐसे काम करते हैं हमेशा, एक काम में दो काम साधते हैं। लोक में कहावत है कि नहीं? एक पक्ष से दो पक्ष को। हाँ, एक एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, ऐसी कहा। एक पंथ दो काज। ऐसे पाणिनि महर्षि ने सूत्र रच करके उस संज्ञा भी का विधान कर दिया और मंगलाचरण में कर दिया। समझ आ रहा है? मंगलाचरण 3 स्थानों पर करना चाहिए ग्रंथों में, आदि में, मध्य में और अंत में। जो ऐसे मंगलाचरण वाले ग्रंथ होते हैं वही प्रशस्त माने जाते हैं और उसको पढ़ने वाले लोगों की आयु भी बढ़ जाती है। नहीं तो जिससे मंगलाचरण है उसी आयु घट जाएगी। इसलिए शिष्ट लोग आदि मध्य अंत में मंगलाचरण करते हैं। पतंजलि महर्षि महाभाष्य में कह रहे वृद्धि युक्ता स्युः मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते और आध्येतारस्य वृद्धि युक्ता भवेयुः। जिसके आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण होता है, ऐसे ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग वृद्धि युक्त होते हैं और बड़ी आयु वाले होते हैं। तो इसमें आदि अंत मध्य में मंगलाचरण किया, शिव समरिष्टस्य करे, ऐसा सूत्र है। वहाँ शिव शब्द का प्रयोग किया है, वो भी मंगलवाची है। मध्य में क्या? शिव समरिष्टस्य करे, चतुर्थाध्याय का अंतिम सूत्र है, उपांत्य सूत्र है, उसमें शिव समरिष्टस्य करेगा। तीनों मंगलाचरण किए हैं। तो अंतिम अ सूत्र से आकार का समृत विधान किया गया। क्या विधान किया है? समृत। अब यदि इसको आकार को हमेशा ही समृत कहेंगे तो अ प्लस आ इसकी क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी, संधि करते समय गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रक्रिया दशा में अ को क्या मानना पड़ा है? विवृत ही मानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखें, दंड धन आनय, ऐसा उदाहरण, दंडानय। अब यहाँ पर यदि हम इस आकार को क्या मानेंगे? समृत ही मानेंगे प्रक्रिया दशा में भी, तो क्या गड़बड़ी होगी? आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिसकी परस्पर ने सवर्ण संज्ञा है उसको ही दीर्घ होता है। अब इस आकार का स्थान आपने कर दिया समृत और इसका स्थान क्या कर दिया? विवृत। तो आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का समान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा तो फिर आकाश में दीर्घ नहीं हो पाएगा। स्थान तो दोनों का समान है, स्थान दोनों का क्या है? कंठ है। इस आकार का स्थान कंठ है, इसी आकार का स्थान कंठ है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या है? अलग अलग। तो इसलिए ये आकार केवल उच्चारण काल में ही समृत है, किंतु प्रक्रिया दशा में क्या है? विवृत है। अब विवृत मानने से क्या हुआ? ये हो गया विवृत, ये भी विवृत, आकाश में दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। हाँ, दंडानय ऐसा रूप बन जाए। समझ आ गए? चलो आगे। अब ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। एकादश माने 11। कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं। अब ये बाह्य प्रयत्न क्यों कह दिया? क्योंकि सवर्ण संज्ञा तो हमारी आभ्यंतर प्रयत्न से हो रही है। स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान हो जाए, सवर्ण संज्ञा कर देगी, तो बाह्य प्रयत्न निरर्थक जैसे लग रहे हैं। तो उसका समाधान आगे ग्रंथकार टिप्पणी में दे रहे। 1 नंबर टिप्पणी, बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ताः। बाह्य प्रयत्न यद्यपि, बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञा में कैसे? अनुपयुक्त है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तथापि वर्णानाम आंतरतम्य परीक्षायाम एषाम उपयोगो बोध्यः, इसलिए न वैयर्थ्य। तो भी वर्णानाम आंतरतम्य परीक्षा, वर्णों की जब आंतरतम परीक्षा की जाएगी
तब उस समय इन बाह्य प्रयत्नों का भी उपयोग है, निरर्थक नहीं है। जब हमारा आभ्यंतर प्रयत्न में काम नहीं होता है तो कहाँ चले जाना पड़ता है? बाह्य प्रयत्न। वहाँ निर्णय किया जाता है। कैसा किया जाएगा वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन वो निरर्थक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। 11 प्रकार कौन से उसको आगे समझा रहे। विवार श्वास, संवार श्वास, नाद घोष आघोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये हो गए। तो अब इसमें से कौन से ये बाह्य प्रयत्न वाले वर्ण है उसको समझा रहे। खरह, देखो 2 प्रत्याहार कर दिया, एक है खर प्रत्याहार और दूसरा कौन सा है? हस। 2 प्रत्याहार में सब व्यंजन आए कि नहीं आगे? जी। हस प्रत्याहार में ह से लेकर के जब अगड़ 10 के शकार तक आ गए। अब बच गए खप चटत चटत कपय शश सर, वो खर में आ गए, सारे व्यंजन आ गए। तो आपको समझना बहुत सरल है, केवल याद रखना है खरह संवार, खरह विवार श्वास आघोषाश्च। खर में आने वाले वर्ण कैसे? विवार श्वास और आघोष है, ये समझ। और हसह संवार नाद घोष। तो ये याद रखने, ये हमेशा इनका बाह्य प्रयत्न समझने के लिए आपको प्रत्याहार पर ध्यान रख लेना है। ये वर्ण किस प्रत्याहार में आ रहा है, तो तुरंत आप उसको समझ जाएंगे कि ये विवार श्वास आघोष है या संवार नाद घोष है। कठिन नहीं, इसमें थोड़ा सा डर लगता है विद्यार्थी को, आप कैसा समझ हैं? तो ये सरल जाएगा। आप पहले खरह विवार श्वास आघोषाश्च और हर्ष संवार नाद घोषाश्च। अब आप कहेंगे स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या है, हैं? तो यहाँ पर जो हर्ष संवार नाद घोषाश्च में च दिया है, इस चकार के ग्रहण से अचों का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नाद घोष है। ऐसा समझना, चकार के ग्रहण करने से। ये कोष्टक में सब दिया है, आप उसी से समझ लेना बात। अब देखिए आगे, ये हो गया बाह्य प्रयत्न, ये समझ आ गया ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किसी का नाम है राम। अब राम का स्थान क्या है? राम में कितने वर्ण है? र, आ, म, अ, विसर्ग, 5 वर्ण है। अब इसमें से र का जैसे स्थान देखना, र का स्थान, रेप का स्थान क्या है? मूर्धा है। आभ्यंतर प्रयत्न, रेप का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? र, आभ्यंतर प्रयत्न। रेप का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईशत स्पृष्ट, अंतस्थ है कि नहीं? तो ईशत स्पृष्टम अंतस्थ हो गया। अब बाह्य प्रयत्न, अब रेप किस में आ रहा है? खर में आ रहा है, हस में आ रहा है? इतना क्यों सोच रहे? रेप हस में आ रहा है, इसलिए बाह्य प्रयत्न इसका क्या होगा? संवार नाद। समझ आ गया? इस प्रकार हर एक वर्ण को आपको परीक्षा कर लेनी। जैसे अब आपके प्रत्येक के नाम है, तो नाम में जितने अक्षर है उसका स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण, प्राण में भी जाना पड़ेगा। ये कल आपको लिख के ले आना। समझ आ रहा है? चलो अब प्राण के बारे में देखो। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यनश्च अल्प प्राणाः। वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और यनः माने यन प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का कौन सा प्राण होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण से इनको बोला जाता है। इनको बोलते समय प्राण की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, कम प्राण का प्रयोग होता है, इसलिए अल्प प्राण। और वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण महाप्राण है। इनको बोलते समय अत्यधिक प्राणों का प्रयोग किया जाता है। देखो जब सामान्य हम व्याकरण पढ़ते हैं कि नहीं, तो उस व्याकरण में इनको कहा जाता है कठोर व्यंजन। ये कठोर है बोलते समय। जो वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ बोला कि नहीं, इनको कठोर व्यंजन कहते हैं। और वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम जो वर्ण है उनको मृदु व्यंजन कहते हैं। इनको बोलते समय कम प्राण का प्रयोग है, इसलिए कोमल वर्ण ऐसा उस व्याकरण में प्रयोग किया जाता है।
इसमें मृदु कठोर नहीं बोला जाता, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो अब दो भेद हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। तो महाप्राण आप ध्यान रखेंगे, महाप्राण कितने वर्णों का है? 10 और शल में आने वाले 4, 14 वर्ण हो गए, और इसमें 15 और वो 4, 19 वर्ण। 19 वर्ण का अल्प प्राण है और 14 वर्ण का क्या है? महाप्राण है। बस यहाँ तक समझ। अब प्रत्येक वर्ग का आप सब समझते हुए प्राण में जाकर के अंतिम निर्णय कर लेते हैं इस वर्ण का कि अल्प प्राण है अथवा महाप्राण। तो रेप का कौन सा प्राण है? अल्प प्राण है, महाप्राण है? इसका कुछ अल्प प्राण है। हाँ, यन प्रत्यार में आ रहे हैं, तो ये अल्प प्राण आ गए। इस प्रकार आपका इसका स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण में आके बैठ जाना है। ये आपको हर एक वर्ण का मालूम होना चाहिए। ये मालूम होने से क्या होगा, आगे परीक्षा करके हम बिठाएंगे उसको ठीक से। परीक्षा में इसका बहुत आवश्यकता है, तो इसलिए आप इसे तैयार करके रख लीजिए। चलिए आगे। स्वर है गुरुजी, उसका प्राण किसका? स्वराण। हाँ, स्वरों का प्राण। हाँ, ठीक कह रहे। स्वरों का प्राण कौन सा है? यनश्च। यनश्च में च कहा, च कहने से स्वरों का भी अल्प प्राण है। हाँ, स्वरों का अल्प प्राण है, ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में इसकी भी आवश्यकता है। आगे कादयो मावसाना, क आदिरेशाम ते कादयः, म अवसाने एशाम ते मावसाना। अवसान का मतलब क्या होता है? अंत। मकार जिनके अंत में, उसको कहेंगे मावसान। क से लेकर के म पर्यंत वर्ण स्पर्शाः, 25 वर्ण की स्पर्श संज्ञा है। यनो अंतस्ताः, यन प्रत्यार में आने वाले को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन्हीं का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्टम अंतस्था नाम का। शल उष्मान, शल प्रत्यार में आने वाले वर्ण को उष्म संज्ञक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गर्मी शरीर में पैदा होती है। श श स ह। अचा स्वराः, ये स्वर जो है वे अचः अच प्रत्यार में आने वाले कहे गए। अख अख, ये प्राग अर्ध विसर्ग सदृश। प्राग माने क्या होता है? पहला, और अर्ध विसर्ग सदृश। विसर्ग तो है लेकिन आधे विसर्ग के सदृश। हाँ, ये विसर्ग है, 2 चिन्ह होते हैं। अब आधे विसर्ग, नीचे से आधा कर दो और ऊपर से आधा कर दो, तो आधे विसर्ग सदृश हुआ कि नहीं? ये हो गया क। इसको कहा जाता है जिह्वा मूलीय, आधे विसर्ग के सदृश। ख से पहले भी आधे विसर्ग के सदृश। तो ये हो गया प्रागर्ध विसर्ग सदृश। पहले आधे विसर्ग के समान वर्ण को जिह्वा मूलीय कहा जाता है। तो क और ख से पहले। आगे अफ अफ इति, पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय। प और फ से पहले जो होगा उसको उपदमानीय कहते हैं। अम अह इत्याचः, अम अह इस प्रकार, अचः परा, अच से पर में अनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग कहे गए। हरिम वंदे, इसमें अनुस्वार है। हरि ही, कृष्णः, रामः, इसमें विसर्ग है। आच से परे ही रहते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुस्वार से विसर्ग से इति अनुस्वार विसर्गौ। इस प्रकार ये स्थान आदियों का निरूपण हो गया। स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण। इसको आप अच्छी तरह से समझ करके बिठा दीजिए दिमाग में, बहुत आवश्यकता आगे इसकी। अब आगे ये शंका है, पहले शंका समझ लीजिए। सामान्य व्याकरण में हम आ, ई, उ, री और री ऐसा पढ़ते हैं, माने दीर्घ स्वरों को भी पढ़ते हैं। किंतु यहाँ पर तो दीर्घ स्वर कहीं कहे नहीं गए हैं, केवल रस्व कह दिया, अ ई उ री। दीर्घ कहे नहीं, लेकिन दीर्घ क्या प्रयोग नहीं होता है? दीर्घ का प्रयोग तो होता ही है। फिर कब दीर्घ का ग्रहण करें, कब रस्व का ग्रहण करें, ये बता दीजिए ठीक से, हैं? नहीं तो कहीं भी अपने मन से कहीं दीर्घ कहीं रस्व
निर्णय नहीं हो पाएगा ना, संशय बना रहेगा। तो उस संशय का निराकरण करने के लिए आगे वाला सूत्र आ रहा है कि आपको कहाँ पर ह्रस्व ग्रहण करना है, कहाँ पर दीर्घ ग्रहण करना है। इस सूत्र को जो समझ जाएगा उसकी काफी समस्या हल हो जाएगी। चलो आगे। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः